मैं राजीव का रुख करूंगी, अपने वरिष्ठ सहयोगी जो कि प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ टू बंगाल, किस तरह से आस्था महाकुंभ सनातन को लेकर जो सियासत दिख रही है, एक तरफ भगदड़ को लेकर सरकार सवालों के घेरे में नजर आती है, रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में नजर आता है, और दूसरी तरफ इसी भगदड़ को हथियार की तरह यूज करते हुए विपक्ष भी कहीं चूक नहीं रहा। तरह तरह की यहाँ पर बातें कही जा रही है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जा रहा है, और इन सब के बीच एक सच ये भी है कि 7 दिन बचे हैं महाकुंभ को खत्म होने में, और अब तक वहां पर लोगों के पहुंचने का यानी आस्था इन सबसे ऊपर नजर आ रही है। लोगों का वहां पर जुटना, भारी भीड़ है, सड़कों पर ट्रैफिक है, बावजूद उसके आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। राजीव, देखिए पूजा, देश में इस वक्त माहौल ये है कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श 2 धड़ों में बटा हुआ है। ठीक इसी तरह महाकुंभ को भी 2 धड़ों में बांटने का प्रयास किया गया या बांटा जा रहा है। अगर आप देखें, देश में एक बड़ी जनसंख्या है जो ये मानती है कि देश में अब तक 2014 के पहले न भारत देश को कोई जानता था दुनिया में, और न भारत देश सही मायनों में आज़ाद हुआ था। हमारा देश 2014 के बाद ही जो कुछ हुआ है वो हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश में राम राज्य था, 2014 के बाद ही सब कुछ बेपटरी पर आ गया। ठीक उसी तरह से कुंभ, महाकुंभ, जो भी आप कहिए, इसको लेकर भी तो 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ तो ऐसा माहौल सत्ता पक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है जैसे इससे पहले कभी कुंभ लगा ही नहीं। हो सकता है किसी दिन कोई अच्छा और जिम्मेदार आदमी ये भी बयान दे दे कि प्रयागराज में कुंभ लगता था इससे पहले, आपको पता था क्या, और आपने कुंभ को ऐसा देखा था क्या कभी? वो तो इसी बार आपने देखा। ये कहने वाले भी आ सकते हैं, मुझे इस पर भी अचरज नहीं होगा। हजारों साल से ये कुंभ हो रहा है, हजारों साल से लोगों की धार्मिक आस्था इस कुंभ के साथ है। तो एक तरफ तो सत्ता पक्ष है जो ये दिखाना चाहता है कि पहली बार ये अस्थाई शहर बसा है, पहली बार इतनी करोड़ों जनसंख्या आ रही है, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी दिन पोल्यूशन बोर्ड की किसी रिपोर्ट का हवाला देकर, कि रेलवे की भगदड़ का, संगम नोज की भगदड़ का हवाला देकर इस कुंभ को सबसे बड़ी अव्यवस्थाओं वाला कुंभ बताना चाह रहे हैं। जैसे इससे पहले की सारे कुंभों में सरकारों ने चार्टर्ड बस की व्यवस्था की थी, आम जनता उसमें बैठती थी, संगम नोज पर उतरती थी, और यहाँ पर स्नान करने के बाद उसी चार्टर्ड बस से वो वापस अपने पार्किंग या रेलवे स्टेशन तक जाते थे। ऐसा लगता है कि पहले की सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की थी। ये दोनों तरफ के लोग अतिशयोक्तियों की बात करते हैं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के बुलावे पर इतने लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि अब तक कोई भी कुंभ ऐसा नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ ऐसा नहीं हुआ जिसका योग संयोग 100 साल, 150 साल, 130 साल, 145 साल का न रहा हो। आप पीछे के कुंभों को देख लीजिए। लेकिन सरकारी तौर पर इसे प्रचारित और प्रसारित किया गया कि 144 साल का योग बन रहा है। और ये जो जनता का सैलाब, जो धार्मिक आस्था का सैलाब है, वो किसी व्यवस्थाओं का मोहताज नहीं है। लोग अपनी आस्थाओं के बल पर पैदल चलते हुए आ रहे हैं। व्यवस्था क्या है क्या नहीं है वो यहाँ आए लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था इन सब चीज़ों पे बहुत भारी है। अगर मैं यहाँ के लोगों से बात भी करूँ तो शायद ही कोई विपक्ष के नेता का कोई बयान उसके पल्ले पड़ रहा है या उस पर वो कोई ध्यान दे रहा है। उसे तो सिर्फ गंगा मैया में, संगम में एक डुबकी लगाना है, और उसका पुण्य का जो भी है एक मान्यता, एक आस्था है, 6 साल पर यहाँ कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ लगता है, वो कर। आप देखिए ना, कहाँ से किस तरफ आप देखिए, नाव पर हजारों नाव इस वक्त यहाँ संगम में चल रही है, हजारों नाव। लाखों लोग उस तरफ अरैल क्षेत्र में, लाखों लोग इस तरफ संगम नोज क्षेत्र में स्नान करते। किसको किस बात की पड़ी है कि गंगा का पानी कितना साफ है, कैसा गंदा है, मैला है, कुचैला है। राजीव गांधी ने भी एक गंगा सफाई की योजना चलाई थी। इतने वर्षों में गंगा के बाद क्या हुआ सबको पता है। नमामि गंगे परियोजना भी चल रही है, उसका भी दर्शन यहाँ की जनता कर ही रही है। इससे इसको जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या व्यवस्थाओं के बारे में कह रहे हैं।
रहे, क्या नहीं कह रहे। देखिए पूजा, आपको याद होगा कांवड़ यात्रा होती है सावन में, तो आप देखती है हर दूसरे दिन कांवड़ यात्रियों ने गाड़ी फूंक दी, आज दुकान लूट ली, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। रोज आपको तस्वीरें और खबरें आती हैं। आप बताइए 50 करोड़ लोग प्रयागराज में आए हो, एक गुमटी के लुटने की भी कोई खबर आई हो, गाड़ी पलटने की बात तो बहुत दूर है। यहाँ के लोगों का पेशेंस, जनता ने जिस तरह से अपनी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर यहाँ पर आई है और जितने पेशेंस के साथ, बिना किसी शिकायतों के साथ वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और इस मामले में हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले लोगों के लिए बारंबार प्रणाम करना होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में आने के बावजूद शिकायती लहजा लोगों का नहीं है, बल्कि वो अपनी आस्था उन पर सबसे ज्यादा भारी है। कुछ लोग हैं, मैं जरा बात भी कर देता हूँ। आप कहाँ से आए? राधे राधे जी, मथुरा से जी, वृंदावन। आपको इस बात से कोई फर्क है कि संगम में पानी गंदा है कि साफ है? सर जी वो आस्था है, ये गंदा या बेकार ये तो मन का वहम है मेरे हिसाब से। और रही बात गंदा या अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है अगर मन की आंखों से देखो तो। लोग इसी पानी को पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इसी पानी को घर ले जा रहे हैं सारे। नहीं, अगर किसी को संदेह अगर इस बात से है कि ये पानी गंदा है, अगर किसी को भी लगता है तो ऐसा करें, इस पानी को बोतल में भर के लेके जाएं और अपने मिनरल वाटर को बोतल में भर के रखें और देखें 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या 1.5 महीने बाद कौन सा पानी सड़ता है। ये पानी, ये आपका मिनरल वाटर पानी, जो पानी नहीं सड़ा वही अच्छा है। और मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सियासत वाले लोग हैं, जैसे जो लोग सत्ता पक्ष के, वो ऐसा दिखा रहे जैसे कुंभ में बस ये सारा कुंभ पहली बार हो रहा है, ऐसी व्यवस्था कभी हुई नहीं। दूसरे विपक्ष वाले हर घटना पर सरकार को घेरना कि ये तो सबसे बड़ी नाकामी का कुंभ है, तो कोई किसी चीज का ये जो नेता बात करते हैं उसका कोई असर आप लोगों पे पड़ता है? सर एक चीज देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो अपना जो सियासी रोटी अगर नहीं सेकेंगे तो उनके चलेगी क्या, सरकार कैसे चलेगी? वो जरूरी है उनका काम करना अपनी जगह, लेकिन ना तो किसी एक सिंगल पर्सन को भी उस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो बोल क्या रहे, क्योंकि सबको पता है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। इतनी बड़ी आपको कोई कैसे हो? अरे हम तो ठीक है। आपको कहाँ नहीं ढूंढा, दिल्ली ढूंढा, यहाँ मिले आप जाके। यार तुम तो ऐसे बता रहे हो भूले बिसरे। आप मेरी बात छोड़िए और आप ये बताइए कि ये नेताओं के बयान, ये व्यवस्था अव्यवस्था, ये कुंभ, कोई कुछ कह रहा है, कोई इसका आपके आने में यहाँ आ रहे थे, किसी चीज का प्रभाव आप पे था कि आपको सिर्फ संगम दिखाई दे रहा था, गंगा मैया दिखाई दे रही थी? सर नेताओं का काम है बोलना, वो तो पॉलिटिक्स है, करते रहते बयानबाजी, लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था है थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ये है कहना, जिस हिसाब से अरेंजमेंट है, वीआईपी का पहले दिन से लेकर आज तक इतनी भीड़ खत्म होने के बावजूद वीआईपी को आने दिया जा रहा है, इतने ओपन डूबी वाले ब्रिज बनाए हुए हैं और आज भी एक ब्रिज आने का एक ब्रिज जाने का, वही भीड़ इकट्ठी हुई है, वही भीड़ इकट्ठी हुई। बाकी ब्रिज क्यों बनाए फिर, जब सारे ब्रिज यूज नहीं करने थे वो ब्रिज क्यों बनाए गए? आज तो भीड़ नहीं है ना, सारे ब्रिज को ओपन कर दो, लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है कि 12 नंबर का ब्रिज आने वाला है, 10 नंबर का जाने वाला है, अनाउंसमेंट होनी चाहिए। तो फिर ब्रिज बनाए क्यों? तो बता, देखिए एक माँ को लेके आ रहे हैं, देखिए मैं कितनी आपकी दादी है, माँ है? दादी है। हमारी उम्र है 85। कहाँ से लेके आए? मथुरा से आए हैं, पर मथुरा से आए हम लोग। अम्मा का ये आखिरी कुंभ है, हम ये कह सकते हैं। कहते हो यार 6 साल बाद फिर चलाए बेटा, 144 साल चलाए मोए बेटा, ये मौका 144 साल बाद मिला है ना, ये वाला कुंभ। अल्लाह भी जब 6 साल बाद आएगा देखना ऐसे ही होगा। 144 साल बाद मतलब जो संयोग है वो वाला संयोग नहीं मिल पाएगा ना। अभी अगले में भी सहयोग आएगा तो क्या विचार? अच्छा, ये नेता जो लोग बोल रहे, कोई कह रहा है आ जाओ सबसे अच्छी व्यवस्था हमने की हुई है सारी सत्ता पक्ष की, और एक विपक्ष है जो हर चीज में कह रहा है तो नाकामी का महकुम है। इन सब बातों का आपके आने पे कोई असर पड़ता है? विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, और जो योगी जी की और मोदी जी की जो व्यवस्था है ना, वो बहुत ही मतलब संचारू रूप से की हुई है। और ऐसी व्यवस्था शायद ही मतलब इतनी भीड़ को देखते हुए जैसी व्यवस्था की है, जैसे उन्होंने कोविड के टाइम में हिंदुस्तान को निकाला था, एक ऐसा ही टाइम है कि यहाँ पे भी 56 करोड़ की आबादी यहाँ पे स्नान कर चुकी है, और उसको मतलब इतने अच्छे से उन्होंने मतलब स्नान कराया है, सबको स्नान करने का मौका दिया है, बहुत अच्छे से, बहुत ही संचारू रूप से उन्होंने व्यवस्था की है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फी फोटो, पीछे बैकग्राउंड में संगम और गंगा में जो
तस्वीरें एक नज़र सब लोग कैद कर लेना चाहते। ये दो महिलाएं पहले सेल्फी लिया, फिर इनकी फोटो ये ले रही, इनकी फोटो ये ले रही। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। हाँ? दिल्ली से। तो आप यहाँ आने से पहले कुछ डर रही थी या कुछ सोच रही थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस जाना है तो जाना है। डर वर कुछ नहीं लग रहा था। भीड़ है तो क्या हो गया, संगम का मजा भी तो लेना अच्छा, था। व्यवस्था हो या ना हो, आना है तो आना है। आना है तो आना है। आने के बाद आपको क्या लगा? बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ है, रश है, धक्का मुक्की है। इजी, हर काम आराम से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात है, लोग अब कल से एक रिपोर्ट आ गई है कि गंगा का पानी, संगम का पानी नहाने लायक नहीं है, और ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है। उसका कोई फर्क पड़ता है आपको नहाने में यहाँ? नहीं, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्नान करने आए, इसमें पानी का क्या फर्क है? दिल्ली में आप देखो गंदा पानी आ रहा है, सीवर का आ रहा है, तो उससे तो बहुत बेटर है यहाँ पर। तो आप कौन कौन है? मैं मदर और ये मेरी बेटी, मम्मी बेटी। अरे माँ बेटी आई है? जी। कोई और नहीं आया साथ? नहीं, अरे इतना भगदड़ और क्या क्या हो रहा है, आपको लगा नहीं कि इतना? बिल्कुल भी नहीं लगा, डर ही नहीं लगा हमें। थैंक यू सर। तो आप पूजा आप देख लीजिए, आप करती रहिए भगदड़ की बात, मिसमैनेजमेंट की बात, कोई क्रेडिट लेता रहे, कोई डिसक्रेडिट करता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लाखों करोड़ों लोगों पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। न सत्ता पक्ष के श्रेय लेने का इन पे कोई फर्क है, और न विपक्ष को इसके कुंभ की नाकामियों का कुंभ बताने का इन पे फर्क है। भगदड़ उसी स्टेशन पे हो रही है, दूसरी तरफ हजारों लोग उसी स्टेशन पर आकर फिर रवाना होने के लिए तैयार हैं। आप देख ही रही हैं, और तस्वीरें आस्था के इस सैलाब में किसी तरह के उत्साह में, किसी तरह के जज्बे में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, तस्वीरें और आपने दिखा ही दी है, और लोगों का जज्बा ये दिखा रहा है कि आप राजनीति करते रहिए, आप बयान देते रहिए, आस्था इन सबसे ऊपर है।